देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ। अवैध घुसपैठियों को लेकर यूपी सरकार सख्त है। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों की बड़ी जांच शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में संदिग्धों की तलाश तेज है। भारत नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के शहरों में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ और दस्तावेज की जांच की जा रही है। तो पिछले कुछ समय में लगातार आपको बता दें, घुसपैठियों को लेकर जो सरकार है वो काफी ज्यादा सख्त है और उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जो संदिग्धों की तलाश है वो तेज हो चली है। भारत नेपाल बॉर्डर पर जो निगरानी है वो काफी कड़ी कर दी गई है, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर एक ऐसी जगह जहां से काफी ज्यादा घुसपैठियों के अंदर आने की संभावना तेज रहती है और इसी क्रम में जो अवैध घुसपैठिए हैं उनकी जांच शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में संदिग्धों की तलाश तेज हो गई है। और आपको बता दें, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में जो घटना हुई 10 नवंबर को, उसके बाद जो एजेंसियां हैं वो काफी ज्यादा सख्त हैं। लगातार जो आउटपुट है वो मिल रहा है और उसी को देखते हुए लगातार जो कार्यवाही है वो भी की जा रही है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में संदिग्धों की तलाश तेज है और कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे संदिग्ध हैं जिन पर लगातार नजर रखी जा रही है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश से जो यह खबर है वो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में जो खास करके दिल्ली में घटना हुई 10 नवंबर को, उसके बाद जो उसके तार हैं वो उत्तर प्रदेश से कई जिलों से जुड़ते हुए नजर आए। और ऐसे में अब जब जांच एजेंसियां हैं वो लगातार अवैध घुसपैठियों की जांच जो है वो लगातार कर रही हैं। कई जिलों में संदिग्धों की तलाश तेज हो चली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर लगातार घुसपैठियों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जहां जांच हो रही है, वहीं श्रावस्ती जनपद के लगातार विभिन्न स्थानों पर जांच की जा रही है। चाहे वो पुलिस हो चाहे एसएसबी के जवान हो, लगातार दोनों टीमें लगी हुई हैं। अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। पुलिस लाइन से 50 पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है, जो लगातार इस तरह की जांच में सहयोग कर रहे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर श्रावस्ती जनपद से जुड़ता है, जहां पर इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं कि वहां पर लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है, जिसके बाद लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। कोई फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत में प्रवेश कर रहा है और अगर यहाँ पर निवास कर रहा है तो उसकी सख्ताई से जाँच हो रही है। जिला अधिकारी का स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई इस तरह के विदेशी नागरिक यहाँ श्रावस्ती में मिलते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आदेश है उसे पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना और मल्लीपुर थाना क्षेत्र इंडो नेपाल बॉर्डर से लगते हैं। 62 किलोमीटर की खुली सीमा है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी स्वयं लोगों को स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं, अपने अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की जांच की जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। श्रावस्ती जनपद में 62 किलोमीटर की जो खुली सीमा है, वहाँ पर पहाड़ी रास्ते भी हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं जो जंगली रास्ते हैं, कड़े मुश्किल वाले दुर्गम भरे रास्ते हैं, जिन पर लगातार एसएसबी के जवान और पुलिस के जवान सतर्कता बरते हुए हैं, लगातार निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि श्रावस्ती जनपद में ऐसे कितने घुसपैठिए हैं जिन्हें पकड़ा जाएगा, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश पर ऐसी टीमें कार्रवाई कर रही हैं। अब जल्द ही परिणाम भी सामने आएंगे। इंडो नेपाल बॉर्डर श्रावस्ती से मिथिलेश पाठक की रिपोर्ट। देखिए, जनपद श्रावस्ती के 2 थाने मल्लीपुर और थाना सिरसिया नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। तो प्रतिदिन हमारे द्वारा एसएसबी के साथ समन्वय करके जो बॉर्डर के इलाके हैं, बॉर्डर के गांव हैं, उनमें फुट पेट्रोलिंग की जाती है। दोनों थानों के सभी गांवों में ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन कर दिया गया है, जो कि लगातार पुलिस के संपर्क में रहते हैं। किसी भी प्रकार की संदिग्ध सूचना को पुलिस के साथ शेयर किया जाता है। इसके अलावा जनपद श्रावस्ती के मुख्यालय से लगभग 50 से 60 पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती की गई है, जिनका यही काम है कि वो संदिग्धों पर नज़र रखें और बॉर्डर के उस पार से इस पार आने वाले और जाने वाले सभी संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है और उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि जो पुलिस अधिकारी हैं उनका भी ये कहना है कि लगातार कार्रवाई की जा रही है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो घुसपैठियों को लेकर सवाल कई सारे उठने लगे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जगह जगह पर बैरिकेडिंग की जा रही है। जगह जगह पर जो अवैध घुसपैठिए हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें रोकने की जो कोशिश है वो की जा रही है और इसी क्रम में संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, दस्तावेजों की भी जाँच की जा रही है। तो यूपी में अवैध रूप से जो घुसपैठिए हैं उनकी जांच की जा रही है और आपको बता दें कि
इसके लिए जगह जगह पर खास करके अगर उत्तर प्रदेश और नेपाल की बात अगर आप करें तो यहाँ पर कोशिश और कवायद ये की जा रही है, इस बॉर्डर इलाके को लगातार ध्यान में रखा जा रहा है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जो लोग हैं उनको भी ये क्लियरली बता दिया गया है कि किस तरीके से ये जो पूरी व्यवस्था है उसे किया जा रहा है। और आपको बताएं कि देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक सामंजस्य और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान के अभियान को तेज कर रही है। उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, इस दिशा में खास सतर्कता बरतता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने सभी डीएम, पुलिस अधिकारियों को आदेश दिए कि वो विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की पूरी जांच कर अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान को प्राथमिकता से तय करें। इसी क्रम में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो है इस अभियान को और महत्वपूर्ण बनाती है। तो आपको बता दें कि जगह जगह से जो हमारे सहयोगी हैं वो भी हमसे जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रदीप अलीगढ़ से हमारे साथ, श्रावस्ती से मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए। मिथिलेश, देखिए अगर उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ता है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि संदिग्धों की पहचान के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया जाए। वही हो रहा है, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ ग्राउंड पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती जनपद की अगर खुली सीमा की बात करें तो इंडो नेपाल सीमा से 62 किलोमीटर की खुली सीमा है, जहां पर 2 थाने मिलते हैं, सिरसिया और मल्लीपुर थाना क्षेत्र यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जहां पर एसएसबी के जवान के साथ साथ मल्लीपुर पुलिस और सिरसिया पुलिस, इसके साथ साथ 50 अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं, जो लगातार संदिग्धों की जांच कर रहे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर से आने वाले हर लोगों की जांच की जा रही है, उनके दस्तावेज देखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर जिले की बात की जाए तो जिले में घर घर टीम पहुंच रही है और सत्यापन कर रही, कोई विदेशी घुसपैठिया तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लगातार इस तरह की कार्यवाही की जा रही है, चाहे पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी हो या जिलाधिकारी अजय द्विवेदी हो, लगातार यहाँ पर निरीक्षण किया जा रहा है और लगातार उनके निर्देशों का पालन किया जा रहा है कि कोई ऐसा संदिग्ध यहाँ ना मिले जो घुसपैठिया हो। ऐसे अगर कोई मिलता है तो उन्हें कार्रवाई की जाएगी, उन्हें पकड़ा जाएगा तथा उन्हें एक सेंटर पर रखा जाएगा, जहां पर उन्हें खाना पाने की व्यवस्था भी की जाएगी। लगातार इस तरह की कार्रवाई श्रावस्ती जनपद में जारी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जनपद की अलग बात तो अलग है, लेकिन श्रावस्ती जनपद के साथ साथ बलरामपुर और बहराइच जनपद की सीमा भी कहीं ना कहीं इंडो नेपाल सीमा से जुड़ती है, तो लगातार इन जिलों में भी सतर्कता रखी जा रही है और यहाँ पर भी लोगों की चेकिंग की जा रही है कि कोई भी अगर यहाँ पर प्रवेश कर रहा है तो उनके दस्तावेज देखे जा रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। और प्रदीप पुंडीर की भी मौजूदगी हमारे साथ अलीगढ़ से है, सिद्धार्थ की भी मौजूदगी हमारे साथ है। प्रदीप, देखिए अगर पूरे उत्तर प्रदेश को देखें तो काफी सेंसिटिव हो जाता है और हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य हो जाता है। ऐसे में सभी की दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है जो विदेश से रह रहे हैं, और ऊपर से सीमा पर काफी ज्यादा जो स्थिति है उसको नजर में रखा जा रहा है। एक एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है, दस्तावेजों की जांच की जा रही है। प्रदीप, प्रदीप क्या आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल जी, बताइए, सवाल पूछे। सवाल जी प्रदीप, उत्तर प्रदेश हर लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे समय में जब घुसपैठियों को निकालने की बात लगातार खुद गृह मंत्री अमित शाह करते हैं तो उत्तर प्रदेश की भूमिका काफी बढ़ जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री ने मीटिंग्स की, तमाम डीएम और अधिकारियों को निर्देश दिए गए और उसके बाद अब कार्रवाई काफी तेज हो रही है। किस तरह की स्थिति अलीगढ़ में नजर आ रही है प्रदीप? देखिए, बिल्कुल अलीगढ़ क्योंकि काफी संवेदनशील माना जाता है और खुद मुख्यमंत्री ने, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के अंदर 4 डिटेंशन सेंटर खोलने की बात कही गई थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 2 ऐसे स्थायी डिटेंशन सेंटर खोलने की बात की गई है जहां पर लोगों को रखा जाएगा। अलीगढ़ क्योंकि संवेदनशील हमेशा से रहा और यहाँ पर तमाम ऐसी 1 दर्जन से अधिक फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर कश्मीर, बंगाल, बिहार आज जगह से लोग यहाँ काम करने के लिए आते हैं। ऐसे में सवाल ये रहता है कि उनकी आइडेंटिटी क्या है, किसके जरिए आए, ठेकेदार के जरिए आए या किस तरीके से आए। तो ऐसे में प्रशासन के लिए भी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि उनकी पहचान करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसे में क्योंकि कोई स्थायी कंपनी या स्थायी कोई ठेकेदार नहीं होता जो ऐसे लोगों को काम पर रखता है। और अलीगढ़ की बात की जाए तो इस वर्ष भी अलीगढ़ में तकरीबन टप्पल थाना क्षेत्र की बात की जाए या फिर खैर थाना क्षेत्र की बात की जाए, तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो रोहिंग्या थे वो पकड़े गए थे, उन्हें डिटेन किया गया था और पूछताछ के बाद उनको उनके देश वापस भेज दिया गया। ऐसे में क्योंकि अब उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया
खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और देखिए, आपको बताते चले, जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लगातार ऐसे मामले जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अलीगढ़ में जो हमने जिलाधिकारी से बातचीत उनसे पूछा था कि अलीगढ़ में डिटेंशन सेंटर क्या खुलने वाला है, किस तरीके की चीजें रहेंगी, तो उनका कहना था कि अभी शासन से निर्देश नहीं आया है। लेकिन अलीगढ़ में मैं आपको बताता चलूं कि अलीगढ़ में एक मौलाना है, उन्होंने भी ये आवाज उठाई है और मुख्यमंत्री के इस आदेश की सराहना की है। उनका कहना है कि जिस तरीके से अवैध जो लोग यहाँ आके बस गए, कहीं ना कहीं जो स्थानीय निवासी हैं वो उनका हक मार रहे हैं। ऐसे में सरकार और चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई होगी। हालांकि अलीगढ़ पुलिस और प्रशासन लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ पीछे भी कार्रवाई करता है, लेकिन इस बार जो कार्रवाई है, क्योंकि देखिए इनका जो पैटर्न होता है बड़ा अलग तरीके का पैटर्न होता है, क्योंकि एक साथ नहीं रहते। एक व्यक्ति जाकर एक जगह बसता है, दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह जाके बसता है, तो ऐसे में प्रशासन के लिए इनको चिन्हित करना काफी टेढ़ी की साबित होता है। यही वजह है कि लगातार प्रशासन जो है पहले एक को पकड़ता है, फिर सूत्र जानकारी जुटाता है, उसके बाद में अन्य व्यक्ति के पास पहुंचता है। हालांकि अब चूंकि मुख्यमंत्री का आदेश है, और देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 रिटेल सेंटर बनाने की बात कही गई है, तो ऐसे में अलीगढ़ भी उनमें से एक हो सकता है, जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला है। और यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर संख्या में मीट फैक्ट्रियों में जो ऐसे मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो काम करने बाहर से आते हैं, यानी कि बिहार से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, बंगाल से आते हैं, तो ऐसे में सवाल कश्मीर से आते हैं, जो कि ज्यादातर सुरक्षा कर्मी जो है तमाम मीट फैक्ट्रियों में कश्मीर के रहने वाले हैं। हालांकि जब एक बार पड़ताल की गई तो ऐसे में इनके पास जो आधार कार्ड वगैरह मिला था वो उत्तर प्रदेश का था। तो इनकी विश्वसनीयता कितनी है, किस तरीके से एक कार्ड बने, कहाँ बिल्कुल, के और ये रहने बहुत वाले ज्यादा हैं। जरूरी हो जाता है कि जांच बिल्कुल सतर्कता से किया जाए। सिद्धार्थ, देखिए ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान ये भी रखा जा रहा है कि जो निर्दोष दिक्कत नहीं है, इसलिए एक एक दस्तावेज बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा जा रहा है। सिद्धार्थ, सीएम ने खुद तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग करके ये सुनिश्चित करना कहा है कि भाई ये एक सेंसिटिव मुद्दा है और ये देखना पड़ेगा कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको पहचान कीजिए, उनका दस्तावेज देखिए। देखिए बिल्कुल खुशी आपको बता दें, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, कहीं ना कहीं अब कड़ी कार्रवाई होगी और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए। आपको बता दें, खास करके बात कर लें तो लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ के 5 इलाकों के आसपास में कई ऐसी बस्तियां हैं जिसको अब चिन्हीकरण की कार्रवाई कर ली गई है। आपको बता दें 29 तारीख को वहां पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। आपको बता दें, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने, 29 तारीख को वहां पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार प्रशासन ने इन लोगों से कई बार दस्तावेज मांगे, लेकिन आज तक वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए और आपको बता दें कभी इन्होंने सहयोग नहीं किया। तो आज जिस तरीके से एक पत्र लिखा गया और नगर निगम द्वारा पुलिस अधिकारी को एक पत्र लिखा गया जिसमें यह कहा गया कि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दी जाए, उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो 29 तारीख को उत्तर प्रदेश में एक बार अवैध बस्तियों पर बुलडोजर गरजेगा, तो कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई होगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे कहा, ये जो लोग हैं ये सामाजिक समरसता के साथ कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को प्रभावित करती, तो ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जिसके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। देखिए एक बड़ा सवाल ये उठता है, आपसे लगातार दस्तावेज मांगे गए, आप करीब 6 से 7 ऐसी बस्तियां जिनको चिन्हीकरण की कार्रवाई कर ली गई। आपको बता दें आज तक ये लोग दस्तावेज अपने नहीं दिखा पाए, लगातार दस्तावेज मांगे गए लेकिन नहीं दिखाते रहे। आपको बता दें कि परसों जिस तरीके से नगर निगम की टीम पहुंचती है, नगर निगम की टीम इनसे कहती ठीक है अपने आप दस्तावेज दिखाए, लेकिन दस्तावेज नहीं दिखाते रहे, लगातार किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया। अब कहीं ना कहीं 29 तारीख मुकर्रर की गई, 29 तारीख को कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले कहा ऐसी कार्रवाई होगी कि जो नजीर पेश होगी, तो आप बस वो समय आ चुका है और खासकर जो अवैध घुसपैठिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं, आप उत्तर प्रदेश में उठा के देख लीजिए कि ये लोग कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं करते हैं, उसके बाद ये दूसरे जिलों में जाकर रहने लगते हैं। तो कई इस बार इनको पूरी तरीके से चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही, कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो रहते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि कोई बचना नहीं चाहिए और चिन्हीकरण की कार्रवाई की जाए। और खास करके जो बॉर्डर के इलाके, खास करके नेपाल के आसपास के इलाके हैं, जो जिले हैं, उनको लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए और लगातार मॉनिटरिंग सीएम कार्यालय से की जा रही है और लगातार रिपोर्ट्स मंगाई जा रही है। जो भी है कोई बचेगा नहीं, इस तरीके से ऐसी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी जो नजीर पेश होगी। जी बिल्कुल आप रहिए हमारे साथ। और मिथिलेश देखिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने, हालांकि वक्त है इसको लेकर जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी तो है। और अगर एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले इस तरह की जो घटना है, जो घुसपैठी है उनको पहचाना जा रहा है, तो इससे 2 चीजें होंगी। एक तो घुसपैठियों को पहचाना जाएगा, दूसरी बात जो दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है अगर उसके तार भी हैं तो क्या पता कि इन्हीं घुसपैठियों की शक्ल में वो लोग भी हों जिन्होंने इस दिल्ली में जो घटना हुई है, जो ब्लास्ट हुआ है उसमें मदद की हो। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि ये काफी निश्चित तौर पर सेंसिटिव मामला रहा है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि
कि लगातार इस तरीके से ये लोग घटनाएं करते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था पहले दिन कि ये लोग कानून व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसी घटनाएं हुई जिसमें इन लोगों ने कानून व्यवस्था को प्रभावित किया। बिल्कुल आपने कहा, ऐसे लोग आते हैं, शरण लेते हैं, उसके बाद वो घटनाएं करते हैं, इन्हीं के घर आके शरण लेते हैं। कई बार ऐसे इनपुट्स मिले, उसके बाद ये कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को कारित करते हैं, उसके बाद ये दूसरे जिलों में चले जाते हैं। देखिए रिपोर्ट है शासन के पास कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर ये लोग रहते हैं, जैसे लखनऊ के जो आसपास इलाके, वहां पर ये रहेंगे, छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, उसके बाद ये दूसरी जगह पर जाके रहने लगते हैं, फिर दूसरी जगह पर नई बस्तियां बना लेते हैं। कई बार कार्रवाई देखने को मिली, ऐसा नहीं कि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई की, लेकिन फिर ये कहीं दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। ऐसा इनके पास कुछ होता नहीं है, ये एक झुग्गी डालते हैं, उसके बाद कई संख्या में रहते हैं, उसके बाद ये फिर निकल जाते हैं। तो ये थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है प्रशासन को। लेकिन इस बार पूरी तरीके से जो चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। लगातार चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है, उसमें ये देखा जा रहा है कब से ये लोग रह रहे हैं, कितने दिन से रह रहे हैं, सब रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। तो लखनऊ में जिस तरीके से लेटर लिखा गया है और खास करके नगर निगम द्वारा जिस तरीके से लेटर लिखा गया, पुलिस महानिदेशक को कहा गया है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, तो आपको ये देखने को मिलेगा। आने वाली 29 तारीख भी मुकर्रर कर दी गई और ये भी कहा गया कि आपके पास अगर कोई वैध दस्तावेज है तो आप दिखा सकते हैं, लेकिन वैध दस्तावेज तो दिखाना दूर की बात है, लोग मिलते नहीं है, सहयोग तक नहीं करते, प्रशासन से बात करने को नहीं तैयार। आप अवैध रूप से रहेंगे भी, आप दबंगाई भी करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, सीधे सीधे ये बता दिया गया। तो आने वाले समय में आपको ये देखने को मिलेगा और कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। मिथिलेश, देखिए सवाल एक ये भी है कि सीमावर्ती जिलों की जो समस्याएं हैं वो निश्चित तौर पर अलग हैं। ऐसे में घुसपैठियों को पहचानना, उनको समझना, ये अपने आप में एक चुनौती है। हर जगह पर डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिले में जगह जगह पर जो पुलिस चौकियां उनको और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा मिथिलेश और क्या चेंजेस है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के जिलों में देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मुझे बताना चाहूंगा, जैसे मेरे सहयोगियों ने बताया कि लगातार यहाँ पर चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जनपद में भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब मामला वो अलीगढ़ और लखनऊ से अलग है। इस श्रावस्ती जनपद है जो इंडो नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर नेपाल के रास्ते लोग प्रवेश करते हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो नेपाल के रास्ते प्रवेश करते हुए यहाँ पर अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। जैसा कि सिद्धार्थ प्रताप सिंह ने लखनऊ से बताया कि यहाँ पर ये लोग झुग्गियों में आते हैं लेकिन एक साथ नहीं रहते हैं। ऐसी ही तस्वीरें श्रावस्ती में निकलकर सामने आई हैं, पहले भी आ चुकी हैं। लेकिन अगर प्रशासन सही तरीके से काम करता, उनको सही तरीके से उस समय डेलीकेट करता, तो हो सकता है आज ये कार्रवाई करने की नौबत ना आती। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो साफ दिशा निर्देश है, इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई सामने आ रही है। और अब ऐसा कार्रवाई सामने आएगी कि देखने वाली ये नजीर होगी, लेकिन ये कब तक आएगी ये बात समझ नहीं आ रही है। लेकिन अगर प्रशासन सही तरीके से काम करता, क्योंकि पिछले साल जब ये मदरसों पर कार्रवाई की जा रही थी तो ऐसे कई लोग मिले थे जो तंबू लगाकर रहते थे। इनके परिवार अपने दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे। अगर उन्हें चिन्हित कर लिया जाता, उसे समय कर लिया जाता, तो आज संभवतः ये स्थिति ना होती। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है। मुख्यमंत्री का आदेश होता है तब प्रशासन सतर्क हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर सामने आ रही है, क्योंकि आज भी लापरवाही सामने आ रही है। प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है, लगातार इंडो नेपाल बॉर्डर पर सघन चेकिंग की जा रही है, लेकिन ये आज हो रहा है। अगर पहले तरीके से किया जाता तो ये लोग अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, इंडो नेपाल सीमा से प्रवेश न करते और ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने न आती। कहीं न कहीं देखने वाली बात यह होगी कि अब मुख्यमंत्री के आदेश का पालन क्या होता है और कितनी बड़ी कार्रवाई होती है। श्रावस्ती जनपद के इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीरें आप स्क्रीन पर दिखा रही हैं, जहां पर कुत्तों से भी चेकिंग की जा रही है। साथ ही आने जाने वाले लोगों की गतिविधि देखी जा रही है, उनके दस्तावेज देखे जा रहे हैं। अगर ये सही तरीके से प्रशासन पहले से ही अलर्ट होता तो ऐसे कोई जो घुसपैठी है वो प्रवेश ही नहीं कर पाते। ठीक है, बिल्कुल प्रदीप, ये बात आप सही कह रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये स्थितियां जो है उस पर पूरी तरह से नजर रहे तो बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया मिथिलेश, प्रदीप और सिद्धार्थ, आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी मामले में हमारी अलीगढ़ से प्रदीप की एक रिपोर्ट भी है, वो अपने दर्शकों को दिखा देते, देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाहरी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद में डिटेंशन सेंटर खोलने की घोषणा की है। उनका कहना है कि जो लोग बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अफ्रीकन या पाकिस्तानी मूल से और यहाँ गलत तरीके से, अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं तो उनकी पहचान की जाएगी और ये जो डिटेंशन सेंटर खोले गए यहाँ पर उन लोगों को डिटेन किया जाएगा। डिटेन करने के बाद में उनके जो देश है वहाँ पर उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 ऐसे डिटेंशन सेंटर खोले जाएंगे जहाँ पर लोगों को डिटेन किया जाएगा। अब बात करते हैं अलीगढ़ की, तो अलीगढ़ काफ़ी संवेदनशील माना जाता है और यहाँ पर तमाम ऐसी मीट फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर तमाम लोग कश्मीर, बंगाल, बिहार आदि जगहों से यहाँ पर रहते हैं और काम करते हैं।
अब ये लोग रोहिंग्या हैं या बांग्लादेश से इनका कोई कनेक्शन है या अन्य किसी जगह से इनका कोई कनेक्शन है, इसको लेकर स्थानीय प्रशासन हालांकि इनकी जांच में जुटा हुआ है। लेकिन बात की जाए डिटेंशन सेंटर के बारे में तो यहाँ जिलाधिकारी से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी उनको शासन से कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं मिली है, लेकिन जब गाइडलाइन मिलेगी तो वह भी डिटेंशन सेंटर खोले जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर हर जनपद में डिटेंशन सेंटर खोला जाएगा और इसका जो सेंटर के लिए जगह होगी वो सरकारी सामुदायिक केंद्र या सरकारी ऐसी बिल्डिंग होगी जो कि फिलहाल उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी जगहों पर डिटेंशन सेंटर खोलकर लोगों को रखा जाएगा और उसके बाद जरूरी दस्तावेज चेक करने बाद में उनको उनके अपने देश में डिपोर्ट किया जाएगा। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। और चलिए आगे